सर इस समय जो गठबंधन बनाया गया इसका क्या रणनीति है 2022 में? गठबंधन तो इकट्ठा होकर यूनाइटेडली मिलजुल कर लड़ने का नाम है जी। और इसीलिए मिलजुल कर लड़ने के बारे में रणनीति बनाई गई है जी। क्योंकि मिलजुल कर जब तक मजलूम लोग, वंचित लोग मिलजुल कर नहीं लड़ेंगे तब तक वो सफल नहीं हो सकते। ये मौलिक बात है। कमजोर लोग जब तक इकट्ठा होकर नहीं लड़ेंगे वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये जितने आसानी से कहने वाली बात है उतने आसानी से अमल में लाने वाली बात नहीं है। अमल में लाना बहुत डिफिकल्ट वाला मामला है, क्योंकि जब अमल आता है तो अमल आने के दौरान बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। हितों का टकराव नाम का एक सिद्धांत है। हितों का टकराव होता है, उसमें वो एक इंडिविजुअल टकराव होता है, एक सामाजिक टकराव होता है। उस वजह से मिलजुल के कार्य करने के लिए बहुत सारी समस्याएं आती है। सर एक और बड़ी बात है, जितने भी हमारे बहुजन 85 के जो पार्टी के लोग हैं, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो या मुस्लिम हो, वो एक मंच पे क्यों नहीं आते हैं? ये बात काशीराम जी को महाराष्ट्र में लोग पूछते थे तो उन्होंने कहा कि देखो, नेता के सामने मत जाना और गधे के पीछे मत खड़े रहना। एक नेता के सामने मत जाना और गधे के पीछे मत खड़े रहना। तो जिसको काशीराम जी कह रहे थे उसने कहा कि गधे के पीछे खड़े मत रहना, ये तो मैं समझ गया। नेता के सामने मत जाना ये नहीं समझ में आ रहा है, इसका क्या मतलब? बोले नेता के सामने जाओगे, नेता को सलाह देने का काम करोगे तो वो सुनता नहीं है, वो नेता सुनाता है, सुनता नहीं है। तो इसलिए नेताओं को सलाह देने का काम नहीं करना चाहिए, ऐसा वो कह रहे थे। कि वहां से वो गए, वो सलाह वहां लोग देते थे, वहां व्यय को इकट्ठा करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। वहां से वो निकले और आए यूपी में। फिर उसने पूछा करना क्या चाहिए? कि जो अनऑर्गेनाइज लोग हैं उनको इकट्ठा करना चाहिए और सफल होकर दिखाना चाहिए। लोग या तो सफलता के साथ जुड़ते हैं या तो सफल होने की संभावनाओं के साथ जुड़ते हैं। देखो बहुत फंडामेंटल सिद्धांत है। लोग या तो सफलता के साथ जुड़ते हैं या तो सफल होने की संभावनाओं के साथ जुड़ते हैं। देखो बहुत फंडामेंटल सिद्धांत है। लोग या तो सफलता के साथ जुड़ते हैं या तो सफल होने की संभावनाओं के साथ जुड़ते हैं। तो आज हमने संगठन शक्ति जो निर्माण की है ऑल इंडिया की, उससे लोगों को ऐसा लगता है कि सफल होने की संभावना। सर खाली एक ही पार्टी, जैसे आप बता रहे हैं, बांध से भारत मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, ये ऐसा ही सेक्स है जो आप ही लड़ते हैं, ऐसा और लोग क्यों नहीं आना चाहते हैं? वो देखो, किसी ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी मकसद के लिए जिंदगी लगाना हर एक के बस की बात नहीं है। निजी हित ध्यान में रखते हुए 99% लोग काम करते हैं। समाज हित को ध्यान में रखते हुए, कम्युनिटी हित को ध्यान में रखते हुए काम करने वाले लोग रेयर होते हैं, मतलब कम से कम लोग होते हैं। इसमें ज्यादा हर जगह ऐसा करने वाले लोग अगर हो तो फिर तो समस्या ही नहीं रहेगी। जिसे आप बता रहे हैं कि लोग हों, ऐसे में हजारों साल का कारण है, हजारों साल की व्यवस्था उनके समर्थन में है। उन्होंने जो व्यवस्था बना के रखी हुई है वो व्यवस्था उनका पालन करती है, संवर्धन करती है, उनको पोषण देती है, उनको ताकत देती है। जैसे वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था स्वयं घोषित करती है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेगा। अब जब तक वर्ण व्यवस्था बनी रहेगी, ब्राह्मण सबके ऊपर बना रहेगा, नीचे कैसे आएगा? वो तो ऊपर ही बना रहेगा। और जब तक वो ऊपर बना रहेगा उसके सारे हितों की रक्षा होती रहेगी। तो सर जैसे देखा जा रहा है, बीजेपी को पस्त करने के लिए महागठबंधन बनाया गया है, इसके बारे में नहीं, हमारा तो ये बात कहने के लिए हम ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी ये सोचती है कि हम अकेले ही परास्त कर लेंगे, इसलिए हमने कहा कि समाजवादी पार्टी अकेले ये नहीं कर पाएगी, महागठबंधन बनाना पड़ेगा। हमने प्रस्ताव दिया था
कि काशीराम जी के पास आपके पिताश्री गए थे, अखिलेश को कहा 1 to 1 में, और काशीराम जी ने कहा कि ओके ठीक है, हमारा केवल 2 बातें, एक हम आपको मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार है, आपकी 60% सीटें भी मानने के लिए तैयार है, हमारे 40% होंगे विधानसभा में, यही आंकड़ा उल्टा हो जाएगा लोकसभा में, 60% हमारे होंगे और 40%। तो ये सपा गठबंधन में क्यों नहीं आई, क्या कारण था उनका? ये प्रस्ताव हमने दिया जी, उन्होंने नहीं माना तो आज जानते हो क्या बोलते, बहुमत भी जीतने की संभावना नहीं रखते। तो फिर मुझे बात समझ में आई, जब हमारी वजह से आप बहुमत में नहीं आ सकते तो पहले नंबर पर तो उसी को लेना चाहिए साथ में, जिसकी बदौलत नहीं आ सकते। दूसरे लोगों को दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर लेना चाहिए। जो उनके पिताश्री को समझ में आ रहा था वो बेताश्री को तो समझ में आना चाहिए। सर ये भी बता, अभी इस गठबंधन की वजह से अब वो खुद ही ऐसा कहे कि अब तो नहीं मिलेगा। ग्राउंड जीरो से पता किया जाए तो सपा बसपा या भाजपा का ही रूप दिख रहा है, गठबंधन का क्यों नहीं दिख रहा है? यह मीडिया अभी तक, नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये बात कही थी, हमारा वोटर साइलेंट वोटर है, कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है, दिख नहीं रहा, मगर जब रिजल्ट आएगा तो बैलेट बॉक्स से निकलेगा, बोल नहीं रहा है, मगर वो हमारे समर्थन में है। अभी एक चेंज आ गया है, अभी ईवीएम अकेला नहीं है, पेपर टेल लग गया है, और पेपर टेल की वजह से अब घोटाला करना ज्यादा मुश्किल हो गया है। चाहे 1% ही मैच करना पड़े, मगर अब ज्यादा कठिन टीवी लगाने से उधर कुछ नहीं हो सकता, वो बाहर रहेगा सीसीटीवी। वो मशीन के अंदर में जो गड़बड़ियां हो रही है वो तो गड़बड़ियां हो रही है। आज भी पेपर टेल लगाने के बाद भी ईवीएम में गड़बड़ी होती है, अगर चाहे तो कर सकते हैं, मगर पेपर ट्रेल में मैच करने के दौरान पकड़ी जाएगी। 2019 के चुनाव में भी गड़बड़ी हुई, वो भी पकड़ी गई। इसलिए चुनाव आयोग ने 4 महीने में वो स्लिप को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, रिकॉर्ड में अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट ओपन नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ओपन होते ही वो केस हमारा रेडी है, तो मामला हम लेकर जाएंगे। बार बार सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग, ओपन हियरिंग बंद है, और इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकता है। सर एक सवाल और है, जैसे आप पहले मीडिया आपको नहीं दिखाती थी, जैसे आप चुनाव के मुद्दे पे आए हैं वैसे मीडिया कुछ ऐसे चैनल है जो आपको दिखा रही है, बाकी चैनल क्यों नहीं दिखा रही है? नहीं, उसमें हुआ ये कि हमने गठबंधन बनाया तो वो अपने समाज को इसके बारे में सतर्क करना चाहते हैं कि ये गठबंधन बन गया है, ये आपके हितों को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकता है, आप सतर्क हो जाए, आप इसको काउंटर करने वाली स्ट्रेटेजी बना। तो वो अपने समाज को सतर्क करने के लिए कर रहा है, काम कर सकता है, आप सतर्क हो जाए, आप इसको काउंटर करने वाली स्ट्रेटेजी बना। तो वो अपने समाज को सतर्क करने के लिए कर रहा है, हमारे लोगों को सतर्क करने के लिए, जगाने के लिए नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर ऐसा करता तो वो उस तरीके के सवाल पूछता, वो उधर सवाल हमारे लोगों को डिफेम करने वाले करता है।